फिर से आपका स्वागत है रीड बुक क्लब में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हेलो हाय दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के दिन एक और ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ, जिस बुक का नाम है द 5 सेकंड रूल। इस ऑडियो बुक समरी को दोस्तों हम चैप्टर बाय चैप्टर सुनेंगे। चैप्टर 1, क्या सच में सिर्फ 5 सेकंड में आपकी जिंदगी बदल सकता है? स्पीकर और ऑथर मेल रॉबिन का कहना है बिल्कुल बदल सकता है, और इतना ज्यादा बदल सकता है कि आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा। क्या जो आपका कैप्शन है, आप उस कैरियर को हासिल करना चाहते हैं? क्या आप अपना हेल्थ और रिलेशनशिप इंप्रूव करना चाहते हैं? क्या आप और ज्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहते हैं और अपने डर का सामना निडरता से करना चाहते हैं? अगर आपने खुद को पीछे पकड़ कर रखा हुआ है तो उससे कैसे बाहर निकला जाए? कैसे हिचकिचाना बंद करके और एक्शन लेकर अपना फाइनली अपने सपनों का जीवन जी सकते हैं? ये सिंपल टेक्निक आपके हैबिट को एक नया शेप देने में और आपकी जिंदगी के किसी भी पहलू को बदलने में आपकी मदद करेगा। एक गाइड के रूप में रॉबिन के साथ आप सीखेंगे कि कैसे एक सिंपल कमिटमेंट आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। कभी कभी जिंदगी में आसान से आसान या छोटे से छोटा काम भी बहुत मुश्किल लगने लगता है। यहाँ तक कि एक ईमेल का जवाब देना या जिम जाना भी बहुत भारी लगता है। 47 की उम्र में ऑथर मेल रॉबिन्स को हर रोज बिल्कुल ऐसा ही लगता था। रॉबिन के लिए अलार्म बजने के बाद बेड से उतरना भी एक बहुत चैलेंजिंग काम था। उठने के साथ ही उन्हें बस उनके साथ हो रही सारी प्रॉब्लम का ही ख्याल आता था, जैसे बाउंसर चेक, उनके घर पर बैंक द्वारा लाया गया, घर खाली करने का नोटिस, उनका जॉबलेस होना, एक वाइफ और मदर के रूप में स्ट्रगल करना और अपने दर्द को कम करने के लिए शराब पीना। उनके हर दिन की शुरुआत बिल्कुल ऐसे होती थी जैसे उनके जीवन में सब कुछ उथल पुथल हो गया हो। रॉबिन अपनी लाइफ को बदलना चाहती थी, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे। आखिर एक रात उन्हें टीवी पे एक एड देखा। उसमें एक रॉकेट लॉन्च का टिपिकल 5 4 3 2 1 काउंटडाउन दिखाया जा रहा था। इससे इंस्पायर होकर रॉबिन ने डिसाइड किया कि वो अगले दिन बेड से बिल्कुल एक रॉकेट की तरह ही उठेंगे। हालांकि ये सुनने में बड़ा सिली लग रहा था, लेकिन जैसे ही सुबह अलार्म बजा तो रॉबिन ने 5 से काउंटडाउन गिनना शुरू किया और अपने बेड से उठने में कामयाब हो गए। तो ऐसे हुई 5 सेकंड रूल के आइडिया की शुरुआत। चैप्टर 2, जब आपको किसी गोल को पाने की इच्छा महसूस हो तो 5 से उल्टा गिनना शुरू कीजिए और अपने बॉडी को मूव कीजिए। ऐसा करने से 5 सेकंड रूल आपके लाइफ में एक ऐसा रिजल्ट क्रिएट करता है जिसे आप खुद देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। मिल ने ये नोटिस किया और साइकोलॉजिकल रिसर्च भी ये कहती है कि कोई भी एक्शन लेने का इंस्टेंट और आपके ब्रेन का बहाने बनाने का उसे टालने की कोशिश के बीच में 5 सेकंड का गैप या विंडो होता है। इस रूल को अपने जीवन में अप्लाई करने से आप इस बहानेबाजी को छोड़कर अपने गोल को पाने के लिए एक्शन लेने लगेंगे। हमारे पूरे दिन में ये 5 सेकंड का विंडो बार बार आता है। जब आप इस रूल को फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि अपने गोल को हासिल करने के लिए आप छोटे छोटे डिसीजन लेने लगे हैं। आप बहाने बनाना बंद कर देंगे और आपके रास्ते में आने वाली बुरी आदतों को भी छोड़ने लगेंगे। ये छोटे छोटे डिसीजन जोड़कर आपको एक बड़ा रिजल्ट देंगे। ये रूल तब तक काम करता रहेगा जब तक आप इसे यूज करते रहेंगे। यह आपको अपने जीवन से डर को दूर करने में और अपने डिसीजन का कंट्रोल अपने हाथों में लेने में मदद करेगा। चैप्टर 3, 5 सेकंड रूल इसलिए काम करता है क्योंकि ये बहुत सिंपल है। जब आपको किसी गोल को पाने की बहुत ज्यादा इच्छा हो या जो काम आपको करना चाहिए उसे करने से आप हिचकिचा रहे हो तो इस रूल को अपनाकर एक्शन लीजिए। पीछे से गिनती शुरू कीजिए, 5 4 3 2 1, और जैसे ही 1 तक पहुंचे तो तुरंत उठ जाइए। किसी चीज में अटके रहने के बजाय ये आपको काम करने के लिए फोर्स करेगा। किसी काम को करने में जितना ज्यादा समय हम सोचने में लगाते हैं उतना ही ज्यादा चांस बढ़ जाता है कि हम वो काम कभी कर ही नहीं पाते। ये रूल हम इंसानों की इस बुरी हैबिट को खत्म करने में मदद करती है। आप इस रूल को 3 तरीकों से यूज कर सकते हैं। पहला, अपनी पुरानी बुरी आदतों को बदल कर नई आदतों को अपना सकते हैं। दूसरा, आप इसे अपने डर को हराने में और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं। और तीसरा, आप अपने मन को कंट्रोल करके नेगेटिव विचारों और चिंताओं को खत्म कर सकते हैं। इस रूल को आप अपनी लाइफ के किसी भी हिस्से को और भी ज्यादा अच्छा और बेहतर बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये आप पर काम करता है। इस रूल के द्वारा एक बुरी आदत को बदलकर आप खुद में एक ऐसा बदलाव लाते हैं जिसका पॉजिटिव असर जिंदगी भर आपके साथ रहता है। एवरीडे करेज। हम अक्सर साहस के किस्सों के बारे में सोचते हैं कि ऐसे हिम्मत के काम के लिए बुलंद हौसलों की जरूरत होती है,
जिसने हिस्ट्री में न जाने कितने किस्सों को अमर कर दिया। लेकिन ये हिम्मत हम अपनी रोज की जिंदगी में भी देख सकते हैं। डर और बेचैनी के पल हमें उनका सामना करने के लिए चैलेंज करते हैं। यह हिम्मत और साहस हम में से हर एक के अंदर पहले से मौजूद है। जिंदगी में जब हमें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, किसी मुसीबत का सामना करने के लिए और एक्शन लेने के लिए, तो ये हमें एक पुश और जोश देने का काम करता है। ये करेज अलग अलग रूप में आता है। एग्जाम्पल के लिए रोजा पार्क्स ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एवरीडे करेज का प्रदर्शन किया जब साल 1955 में अल्बामा में एक बस में उसने अपनी सीट छोड़ने से मना कर दिया था। बाद में जब रोजा को ये किस्सा याद आया तो उसने कहा कि उसने ऐसा करने की प्लानिंग नहीं की थी और ना ही रुककर इसके परिणाम के बारे में सोचा था। उसने बस उसी पल में ये डिसीजन किया था क्योंकि उसके बर्दाश्त की सीमा पार हो चुकी। वो एक ब्लैक अमेरिकन के रूप में किए जाने वाले भेदभाव से बिल्कुल थक गई थी और इसलिए बिना डरे वो खुद के लिए खड़ी हुई। साहसी होने का मतलब हमेशा दुनिया को बदलना नहीं होता, ये खुद को भी बदलना होता है। चैप्टर 4। हम सब ने जिंदगी में वेटिंग गेम तो खेला ही है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सही समय के लिए वेट किया या खुद को ज्यादा कॉन्फिडेंस बनाने के लिए वेट किया। इस वेट या इंतजार का कारण जो भी हो, इसने आपको पीछे पकड़ कर रखा हुआ क्योंकि आपके इंतजार का हर पल सिर्फ आपके सपनों को हासिल करने में देर नहीं करता, बल्कि आप सही मायनों में अपने सपनों के खिलाफ काम कर रहे होते हैं। सच्चाई तो ये है कि राइट टाइम कुछ नहीं होता। हम में से कोई नहीं जानता कि हमारी जिंदगी कितने दिनों की है। हमारे पास बस अभी ये जो पल है वही मौजूद है और आप इन पलों को कैसे जीते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। हम अक्सर अपने सपनों को हासिल करने के लिए दूसरों से एक पुश का वेट करते रहते हैं। हम बस उनके मुंह से सुनना चाहते हैं कि हमारा आइडिया कमाल का है और हम में वो काबिलियत है कि हम अपनी मंजिल को पा सकते हैं। बाहर ये दूसरों से सुनने की चाहत की जगह खुद अपने अंदर जोश भर। चाहे आप कितने भी डरे हुए क्यों ना हो या कितने भी नर्वस क्यों ना हो, हिम्मत करके उठो और खुद को आगे लाओ। राइट मोमेंट कुछ नहीं होता, लेकिन कोई भी मोमेंट राइट हो सकता है। चलिए E.L. जेम्स की बात करते हैं। वो मशहूर नॉवेल 50 शेड ऑफ ग्रे के ऑथर हैं। किसी एजेंट या बुक डील के बिना जेम्स, जो एक वर्किंग मदर, ने ट्वाइलाइट से इंस्पायर होकर लिखना शुरू कर दिया। समय के साथ उसने बुक लिखने का कॉन्फिडेंस आ गया जो बाद में उन्होंने खुद पब्लिश की थी। सिर्फ 4 दिनों में उस बुक की 1 मिलियन कॉपी बिक गई थी। जब हम कोई एक्शन लेने के बारे में सोचते हैं तो उससे कुछ मिलने की गारंटी चाहते हैं, लेकिन ज्यादातर समय इसकी कोई गारंटी नहीं होती। ऐसा सोचना शुरू करो कि रिजल्ट मायने नहीं रखता। ज्यादा मायने ये रखता है कि दुनिया में बाहर निकलकर कोशिश करके आप अपने अंदर के पावर को जगाएं। अमेरिकन एक्टर मार्क रफेलो ने 600 बार ऑडिशन दिया, जिसके बाद जाकर उन्हें अपना पहला रोल मिला। रोबियो पॉपुलर एंग्री बर्ड के क्रिएटर हैं, जिन्होंने सक्सेस का स्वाद चखने से पहले कम से कम 50 ग्रे लॉन्च किए थे। पिकासो ने अपने जीवन में 50,000 पेंटिंग बनाई थी, लेकिन सिर्फ 100 को ही मास्टरपीस होने का खिताब मिला। बाहर की दुनिया में आने से आपको कई मौकों को आजमाने का चांस मिलता है, जो शायद आपको आमतौर पे नहीं मिल सकता। 5 सेकंड रूल की मदद से आप ये वेटिंग गेम खत्म कर सकते हैं और अपने सपनों को हासिल करने के लिए हिम्मत जुटा सकते हैं। चैप्टर 5। हो सकता है कि हम खुद को लॉजिकल डिसीजन लेने वाले मानते हैं, लेकिन सच तो ये है कि हमारी फीलिंग से ज्यादातर हमारे डिसीजन लेती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी तरह का चेंज इतना मुश्किल क्यों लगता है। हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन फाइनली हमारी फीलिंग ही डिसीजन लेती है। 5 सेकंड रूल फीलिंग के खिलाफ जाकर तुरंत एक्शन लेने में हमारी मदद करता है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं और आप क्या एक्शन ले रहे हैं, इन दोनों को अलग अलग करना होता है, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। जब आप शुरुआत करते हैं तो रिजल्ट जरूरी नहीं होता, ये जरूरी होता है कि आपने शुरुआत करने के लिए कुछ किया, कोई तो एक्शन लिया। इमेजिन कीजिए कि आप एक कंपनी में काम करते हैं और आपका गोल है कि आपको प्रमोशन मिल जाए। इसके लिए आपने कई बुक्स पढ़े, सेमिनार अटेंड किया और एक कोच की मदद भी ले ली, लेकिन आप अच्छे से जानते हैं कि प्रमोशन पाने के लिए आपको बोलने की, अपने आइडिया को आगे रखने की जरूरत है, लेकिन आप ये कर ही नहीं पाते। तो यहाँ आप आसानी से इस रूल को अप्लाई कर सकते हैं। मीटिंग में चुपचाप रहने की इस आदत को खत्म कीजिए, क्योंकि ऐसा करके आप खुद पर ही डाउट कर रहे हैं। 5 4 3 2 1 गिनती शुरू करके खुद को बोलने के लिए, अपने आइडिया शेयर करने के लिए पुश कीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, ये थी आज की ऑडियो बुक समरी। दोस्तों, ऑथर ने अपनी इस किताब में बहुत सारे विषय पे चर्चा किया है। उनमें से कुछ पॉइंट्स को हमने यहाँ आपके सामने रखा है। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। अगर आप इसे पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे अमेज़न से खरीद सकते हैं। इस किताब की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग रीड बुक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक समरी लाई जाए।